हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कि शुड यू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज और नॉट। हु एम आई? यू कैन कंसिडर मी एज वन ऑफ योर सीनियर्स who has already given 3 UPSC personality tests, and in 2023 I have my civils as well as forest mains. Apart from that, I am already a serving candidate. ठीक है, तो दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी। तो पता होना चाहिए कि जिसकी आप बात सुन रहे हो तो वो किस लेवल पे है। तो इसीलिए तो मुझे जस्ट आपका एक सीनियर समझना, सीनियर भाई भी समझ सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, ये जो प्रश्न है ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि जब से डिजिटाइजेशन हुआ है हमारे देश में, उससे जो सिविल सेवा को लेके जो एस्पायरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज। उन्हें एक्चुअल में ये नहीं पता होता कि वाई दे वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज एंड हाउ दे वुड बी एबल टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, बट जो शॉर्ट्स वगैरह हैं या फिर कुछ हमारे रिनोन फैकल्टीज़ हैं उनके वीडियोज़ हैं लंबे लंबे, उनको देख के मोटिवेशन आ जाता। तो देखो, इसे शॉर्टली डिस्कस करते हैं किसको तैयारी करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपने कभी सुना है कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं, HNIs ले लो या फिर फिल्म स्टार्स ले लो, पॉलिटिशियंस ले लो, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स ले लो, इनके बच्चे सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं सुना होगा क्योंकि नहीं करता। ठीक है। दूसरा तबका ये आया जो एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीम कैसे पुअर लिख लेता है। ठीक है। कुछ स्टोरीज़ आपने सुनी होंगी कि एक तो ये जो मीडिया है ना, मीडिया चीज़ों को इतना तोड़ मरोड़ के पेश करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी स्टोरी सुनी होगी किसी ऑटो रिक्शा वाले का बच्चे ने सिविल सर्विसेज क्रैक कर ली, या फिर कोई लेबरर था, फार्म लेबरर था, उसके बच्चे ने सिविल सर्विसेज क्रैक कर ली। फिर आप जब बैकएंड में जाके पता करते हो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में ही वॉजंट अ फार्म लेबरर। उसके जो पेरेंट्स थे फार्म लेबरर नहीं थे, दे वर एक्चुअली ज़मींदार। ठीक है। तो रूरल एरिया में ज़मींदार मतलब अच्छा खासा रेपुटेशन और पैसा। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि किस तरीके से मीडिया चीज़ों को तोड़ता है, मरोड़ता है और परसेप्शन पेश करता है आपके सामने। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो, जब आप न्यूज़ सुनते हो तो आपको सिविल सर्विसेज के टॉपर्स ही आपको जनरली सुनाई देता है। आपने कभी नोटिस किया है कि इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस है इसके टॉपर्स, मतलब इसकी लिस्ट आई हो, मेरिट लिस्ट, और जिस हिसाब से क्रेज़ मच जाता है हमारी मीडिया में कि किसी ने टॉप किया, तो इस केस में तो नहीं होता। कभी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जामिनेशन होती है, इसमें भी नहीं होता। UPSC की CMS की एग्ज़ाम होती है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, जिससे डॉक्टर्स बनते हैं, इसमें भी नहीं होता। CDS के केस में भी नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो? तो मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करती है। तो अब तो लोगों में इतना अवेयरनेस आ रहा है कि जिस चीज़ को मीडिया हाईलाइट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत सही है। क्योंकि अब जिस तरीके से कमर्शलाइजेशन ऑफ मीडिया हो गया, पॉलिटिसाइजेशन में ऑफ मीडिया हो गया, चलो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जिनके पास पैसा अच्छा खासा, ये तो तैयारी नहीं कर रहा। जो बहुत गरीब है इनके पास पैसा ही नहीं है कि ये तैयारी कर पाए। तो बीच में बच जाता हमारा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। अपर नहीं, मिडिल ही ले लेता है। ठीक है। तो मिडिल क्लास की भी डेफिनेशन आज सच कहीं क्लियर है नहीं, तो उस डेफिनेशन वाले पंगे में नहीं जाएंगे हम। तो ये दो क्लास हैं जो तैयारी कर रही हैं, और ये भी तैयारी इसलिए करती हैं क्योंकि जो सिविल सर्विसेज से जो रिलेटेड जॉब्स हैं दे आर एस्पायरेशनल जॉब्स कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, सर्विसेज नहीं कह रहा हूँ, सीधे सीधे। ठीक है। क्योंकि सिविल सर्विसेज भी एक काम है। आपको ऑफिस जाना है, वहाँ पे जो आपको काम दिया गया है वो काम आपको करना है। आपकी ड्यूटीज़ अलग हो सकती हैं, फील्ड ड्यूटीज़ हो सकती हैं, या फिर आपको शायद सेक्रेटरीट में बैठ के काम करना हो, या फिर आपके डिपार्टमेंट में बैठ के काम कर रहा हो, तो वो एक अलग बात है, बट ये काम ही है। तो सिविल सर्विसेज जो है वो एस्पायरेशनल जॉब्स हैं। ठीक है, ये फंडा क्लियर है। अब किनको करनी चाहिए किनको नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़, अगर आपके लाइफ में आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, और ऑप्शंस अच्छे खासे हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप एमबीए कर सकते हो अच्छे खासा आईआईएम से, या फिर बाहर के जो कॉलेजेस हैं, हार्वर्ड हो गया, वॉर्टन हो गया, ये सब, या फिर आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन है कि आप किसी कंसल्टिंग फर्म में जॉब कर सकते हैं। और मैं अच्छी फर्म्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका बॉस्टन कंसल्टिंग हो गया, या फिर मैकेंसी हो गया, ठीक है, या फिर आपका बीसीजी वगैरह हो गया। ये सारे ऑप्शंस आपके पास, या फिर आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन है कहीं से पीएचडी करने का किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से, और उस फील्ड में करने का जिसमें आपका एक्सपीरियंस है या फिर आपका इंटरेस्ट है वहाँ से करने का। ठीक है, सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक्सटेंसिव लिस्ट नहीं है, जस्ट एन इंडिकेटिव लिस्ट है कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में और आप किन ऑप्शंस में अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हो, कोडिंग में बहुत अच्छे हो इन शॉर्ट, और आपको लग रहा है कि आप गूगल जैसी कंपनी या फिर फेसबुक जैसी कंपनी में अच्छे से काम कर सकते हो, आपका ऑन साइट प्लेसमेंट हो सकता है, आप यूएसए हो गया, या फिर जैसे फेसबुक गूगल का ऑफिस आयरलैंड में है तो वहाँ पे हो गया, या फिर लंदन वगैरह हो गया, तो वहाँ पे आप आराम से काम कर सकते हो। और आपको वैसी लाइफ चाहिए कि आप अच्छे खासे पैसे छाप सको, ठीक है, और एक लाविश लाइफ जी सको, और आप जो काम कर रहे हो दैट काम यू फील इज़ रिलेवेंट, ठीक है, रिलेवेंट टू वॉट, टू योर स्किल्स। ठीक है, तो अगर ऐसे ऑप्शंस आपके पास हैं तो इन ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई फील, ठीक है, करना चाहिए। अब ये करना है नहीं करना, दैट इज़ टोटली योर चॉइस, ये आपके हाथ में। क्योंकि आपने मतलब जितनी भी सक्सेस स्टोरीज सुनी होगी वहाँ पे यही सुना होगा कि ये सारे ऑप्शंस मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के पास थे, बट इवन देन दे चोज सिविल सर्विसेज, ठीक है, कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। अब ये जो तैयारी है, तैयारी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? तैयारी में सबसे बड़ी दिक्कत है अनसर्टनिटी, ठीक है, अनसर्टनिटी ऑफ गेटिंग थ्रू टू वॉट यू वॉन्ट। अनसर्टनिटी क्यों है? बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़, पहली चीज़ तो दिस एग्ज़ाम इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर, दूसरा सीट्स आर लिमिटेड, ठीक है, कंपटीशन है, साल ख़त्म होगा 1000 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 1000 बच्चे में से भी जैसे आईएएस है वो 180 बनेंगे और 200 आपके आईपीएस बनेंगे, और उसके बाद बाकी सर्विसेज आ जाती हैं। कितनी सर्विसेज हैं इसके अंदर जिनके लिए सिलेक्शन होता है ये भी मोस्टली जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता। पहले अराउंड 23 से 24 सर्विसेज थी, अब IRMS आ गया, रेलवे सर्विसेज मर्ज हो गई है, तो अराउंड 19 सर्विसेज बचती है, जिसमें से भी कुछ सर्विसेज ग्रुप बी की हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स हैं जिसमें सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है, या फिर डायनेप्स और डायनिक्स हो गया, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होंगी जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एस्पायरिंग टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज टू गेट तो आइदर आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या फिर आईआरएस हो गया, और आईएफएस फॉरेन सर्विसेज, ठीक है। चाम इनका है क्योंकि दिखता यही है हर जगह, यूट्यूब पे हो गया, बाकी जगह हो गया, विजिबिलिटी इनकी है, इनकी ज़्यादा। तो सिंस दिस एग्जाम हैज़ अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व एंड द सीट्स आर लिमिटेड, देयरफॉर द कंपटीशन इज इंटेंस, ठीक है। इंटेंस मैं जो कह रहा हूँ ये वर्ड, इस पर फोकस है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर टॉपर कहीं का, किसी न किसी कॉलेज का, किसी न किसी यूनिवर्सिटी का टॉपर है वो यहाँ पे लगा हुआ, तो सारे टॉपर मिल बांट के बैठते हैं इस एग्ज़ाम में, तो सारे ही टॉपर एक तरीके से, ठीक है। जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने सुना होगा किसी के 33% आए थे अपने कॉलेज टाइम पे, कोई मैथ्स में फेल हो गया था, फिर भी वो उसने ये एग्ज़ाम निकाल ली। हाँ, सारे तरीके के बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम निकालते हैं, बट बात ये भी है कि एक्सेप्शनल बच्चे ये एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं, अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल हो सकते हैं। किसी ने इंजीनियरिंग में अच्छे से कर रखा है, किसी ने मेडिकल में अच्छे से कर रखा है, किसी ने आर्ट्स पढ़ रखा है, लॉ पढ़ रखा है, ठीक है। जो बच्चे मीडियोकर भी हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मीडियोकर इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल परसेप्शन, वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस तरीके से करते हैं कि वो बाकी जो बंदे हैं उनसे आगे निकल जाता है, क्योंकि तैयारी उस तरीके से स्ट्रीमलाइन करके की होती है। तो बात यह है कि कंपटीशन अच्छा खासा है। अब कंपटीशन अच्छा खासा है तो यहाँ पे हाईली अनसर्टन है इसमें आपका सिलेक्शन होना। तो अगर आपके जीवन में आपके पास अच्छे खासा ऑप्शन है कि आप बढ़िया जगह पे काम कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अच्छी खासी रेपुटेशन आपको मिलेगी, आपके जीवन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो अगर वहाँ पे फुलफ़िल हो जाती हैं, तो आप वो ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज़ ये सिविल सर्विसेज का गेट तो हमेशा के लिए खुला है, हर किसी के लिए खुला है। फॉर्म भरना आपको 100 रुपये का और लग जाना,
100 रुपये भरते ही आपका एक कार्ड बन जाएगा। कार्ड किस चीज़ का बन जाता है? एस्पायरेंट का, है कि नहीं? जैसे आधार कार्ड बनता है ना हमारे देश में, वैसे एस्पायरेंट का कार्ड बन जाता है, एक वर्चुअल कार्ड जो लोग अपने माथे पे चिपकाए होता है कि भैया हम एस्पायरेंट हैं, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये कार्ड बना के एग्ज़ाम लिखते हैं, फिर प्री की एग्ज़ाम देते हैं। प्री की एग्ज़ाम के बाद 10,000 बच्चा बचता है, 14,000 ले लो सीटों के हिसाब से, ये बच्चा बचता है जो मेंस की तैयारी करता है। ठीक है, आगे की कहानी है, रामकथा सबको पता ही है। तो भैया देखो, जिनके पास अच्छा खासा पैसा वो तैयारी नहीं कर रहा, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वो भी तैयारी नहीं कर रहा, बीच में जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है और एजुकेशन है वो तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं में कंपटीशन है। एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है, अनसर्टन है, सिलेक्शन का रेशियो थोड़ा सा कम है, तो इसलिए अपने हिसाब से आपका क्वेश्चन बेनिफिट एनालिसिस निकाल के अगर आपको सूट करता है तो तैयारी करो। तैयारी का भी फंडा सीधा है। देखो, कोई कितनी भी वीडियो बना ले, कुछ भी बना ले, जिसको तैयारी करनी है वो करता ही है। ठीक है, स्मोकिंग हो गया, कोई भी चीज़ होगी, उसका एडिक्शन इंसान का तभी छूटता है जब उसके ऊपर कुछ आता है, मतलब उसकी फटती है। इन शॉर्ट, हेल्थ पर कुछ इम्प्लीकेशन दिख गया, कहीं और दिख गया, तभी वो छोड़ता है। अदरवाइज एडिक्शन का जैसे मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मैं दोनों को रिलेट मत कर देना यहाँ पर। एक तो क्या होता है ना, ऐसे आप वीडियो बनाते हो, ऑर्गेनिकली वीडियो बनाते हो ना, बिना सोचे समझे जो आपके दिमाग में आ रहा है आप कह रहे हो, तो एक तो बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। कुछ एग्जांपल्स सीधे सीधे, मतलब रिलेवेंट तो सारे ही होता है, बट कुछ एग्जांपल से बच्चे रिलेट कर पाते हैं, कुछ से नहीं कर पाते, कुछ से फिर कह देते हैं कि यार ये क्या कह दिया। तो इसलिए अपने हिसाब से चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर लेना। जो आप सुन रहे हो अगर सही लगता तो ठीक है, अदरवाइज़ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। कहाँ थे हम, क्या डिस्कस करने वाले थे? कौन तैयारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। हाँ, जिसको करना हो तो करेगा ही। ठीक है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। तो तैयारी करनी भी है आपको तो आपके हिसाब से 1 साल 2 साल जितना भी कर सकते हो ढंग से कर लो, अच्छा खासा। इससे ज़्यादा आपको फुल टाइम बैठने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा मतलब ना सिलेबस है ना कंटेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इतना बैठोगे, अपनी बढ़िया से तैयारी कर लो, उसके बाद अगर सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो अपना साइड बाय साइड कुछ शुरू कर दो। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे, मतलब अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो कैसे आपकी लाइफ एक तरीके से स्ट्रीमलाइंड हो जाती है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर चीज़ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। ये हम बाकी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तो आई होप थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी आपको इस वीडियो के बाद। तो ज़रा सोचना जो भी ऑप्शन है आपके पास, और उनको एक्सप्लोर करेंगे, ट्राई करना। बाकी अगर तैयारी करनी है तो किसी ने रोका तो है नहीं। वेलकम टू द रेस। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।